हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एमटीएस का एक सेट का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम आने वाला 2021 में। 2019 2017 का सभी का प्रकार का हम प्रीवियस क्वेश्चन से कंप्लीट करा देंगे एग्ज़ाम से पहले। और हम आप जैसा कि जानते हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन से चल रहा, और ग्रुप डी का चैप्टर वाइज ज्योमेट्री का पार्ट 4 तक हो गया है। अर्थमेटिक का परसेंटेज कंप्लीट हो रहा है, 1-2 पार्ट हो चुका है, और प्रैक्टिस सेट भी जीडी का चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एमटीएस का प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, डंडा आलेख से। डंडा आलेख से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन दिखता होगा, नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2011 से 15 तक दो कंपनियों एक्स तथा वाई की बिक्री लाखों में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, डंडा आलेख देख लिया। कंपनियां एक्स तथा वाई की बिक्री का अंतर निम्नलिखित में से किस वर्षों में समान है। दिया हुआ 2011 में एक्स और वाई, वाई जो है वो बिना कर वाला है और एक्स क्या है, कर वाला है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो 2012 और 13, 2012 और 13 में देखिए अंतर देखिएगा, 30, 35 और 30, 5 का अंतर, 21 और 42, 21 का अंतर समान बोल रहा था, अंतर इसमें समान नहीं है। और 2011 और 12 में देखिए 20 और 25, 5 का अंतर, 30 और 5 का अंतर, तब मतलब दोनों में अंतर सेम है। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। कितना, बी। 2011 और 12 में अंतर सेम है। थर्ड ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं जो कि सेम नहीं है। समझ में आ गया, बस सिंपल है, डंडा आलेख को देखना है और बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए 5 वर्षों में कंपनी वाई की औसत बिक्री लाखों में क्या है। वाई कंपनी बिना कर वाला, तो इसको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने पर जो आएगा और उसके पास 5 से भाग दीजिए। कितना कंपनी, 5 है, 1 2 3 4 5 कंपनी है, इसलिए 5 वर्षों में वाई की बिक्री, वाई कितना, 20 प्लस 30 प्लस 41 प्लस 50 प्लस 48, सबको जोड़ के 5 से भाग दे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्या है, वर्ष 2011 से 2013 तक की कंपनी एक्स की बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। इसमें क्या देखिए, प्रतिशत परिवर्तन क्या है। वर्ष 2011 से 2013 तक कंपनी एक्स की बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो 11 से 13 में एक्स कंपनी का भी बोल रहा, कितना होगा, 11 से 13, 11 में कितना है एक्स का, तो 25 है, 47, ये 25 है। और कितना बोलो, 2013 में कितना है, 42 है। 42 से 25 माइनस कीजिए, कितना से, 2011 से 2011 कितना, 25, नीचे 25 आएगा। इसको घटाइए, 12 में से 5 जाएगा 7, 3 से 2 1 17 होता है 25, और गुना 100, 25 4, 7 चौका 28, 2 बाकी रहा 68, कितना आएगा 68, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। कितना में, ए में है। हम लोग का डंडा लेख खत्म हुआ, जो कि कितना, 4 क्वेश्चन हम लोग का डंडा लेख में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, सी आई है। 10,000 रुपये के मूलधन पर 2% की वार्षिक दर पर वार्षिक संयोजन में 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। इस 2 तरीक़ा से बनता है, 3-4 तरीक़े से बनता है क्वेश्चन। देखिए डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हो जाता है। डायरेक्ट कितना आता है, 3 वर्ष में 2% 6.114 होता है। डायरेक्ट 6.14 पर डायरेक्ट होगा तो अपना आसानी हो जाएगा करने में। डायरेक्ट इससे कैसे होता है, 10,000 की तुलना मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज निकालना 6.144, बस इसको काटिए, हमारा आंसर आ जाएगा। और एक विधि क्या है, 2%, कितना, 2%, 2 को 2/100 लिख सकते हैं, 1/50 लिखे, 3 साल के लिए 50, 51, 50, 51, 50, 51, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो क्या होगा, 50 और 51 करके आगे इधर आइए, इसका क्या है 152
000, 51 51 51, तो क्यू कितना होता है? इसमें यही परेशानी होगी, क्यों निकालना पड़ेगा हमारा। क्यू कितना होता है? 1 2 1 3 2 6 5 1, इसका 1 2 3 6 5 1 इतना क्यू होता है। ये क्या आता है? मूलधन, ये मृजधन, मृजधन। इसमें जो आएगा अंतर वही हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज कितना है दोनों का अंतर? 7651। अब बनाइए, अब हमारा 10,000 कितना? 10,000 मूलधन, हमारे अनुसार कितना मूलधन? 125,000। अब ब्याज 7651, बस निकालिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 जीरो 3 जीरो कट गया, कितना? 10,000 है, एक दो एक्स्ट्रा कट गया, 2 25, फिर इसको काटिए लगभग में कितना? 612 बार में कम 302 306 बार में लगभग कटेगा। इसको गुना कीजिएगा 612 पॉइंट कुछ लगभग समथिंग, तो कितना आंसर है? 612.08, 612.08। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए डायरेक्ट याद कर दीजिएगा तो आसानी होगा बनाने में। हम आपको ये डायरेक्ट कटता, ये चीज़ डायरेक्ट 6.144 होता है। एक और क्या होता है? ये होता है 3R प्लस 3R स्क्वायर बटा 100 प्लस 3R क्यू बटा 1000। ये भी निकालने का एक फॉर्मूला है, 3% पर 2% के ब्याज पर। जब 3 साल पूछेगा, परसेंटेज कितना भी हो, जब 3 साल पूछेगा तो इससे हम निकाल सकते हैं ब्याज, या फिर डायरेक्ट याद कर लिएगा, ठीक है। या फिर इस तरह से मैथ बना सकते हैं, परसेंटेज को तोड़ दीजिए, उसके बाद 50 कितना बढ़ा? 51। ये मूलधन निकलता है, ये मृजधन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते क्या। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से किसी स्थान पर जाता तथा एक भिन्न गति से वापस आता है। यदि औसत गति 8 किलोमीटर है तो वो वापस आते समय किलोमीटर में क्या आएगा? देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये औसत गति है, कहा कि दूरी समान है, तो क्या हो जाता है? 2x इंटू बाई प्लस एक्स प्लस बाई, यही होता है हमारा। चूँकि दूरी क्या समान है, तो यहाँ पर औसत गति दिया हुआ है, औसत गति 8 दिया हुआ है, तो 2x कुछ भी मान लीजिए, कितना? 20 है, तो 20 मान लीजिए। अब बाई ऐसे रहने दीजिए, तो 20 प्लस बाई बराबर 8। यहाँ पर क्या पुट करें, क्या है? और बाय ऑप्शन चलिए, क्या? बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन। तो देखिए पहला ही ऑप्शन पुट कीजिए, 5 यहाँ पुट कीजिए, क्या रहेगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 200 हो जाएगा। अब क्या? 5 25 25 8, पहले ऑप्शन से हमारा क्या 8 के बराबर आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया हुआ है, औसत गति संबंध निकाल दिए, 2 इंटू एक्स इंटू बाई एक्स प्लस बाई, जो कि 8 दिया हुआ है, चूँकि दूरी समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है? एल एम एन से 20% कम है, एम एन से 20% अधिक है, एन पी से 30% कम है। यदि पी 2000 है तो एल का मान बताइए। पी 2000 है, कितना? पी कितना है? 2000। एन पी से 30% कम है, एन जो है पी से 30% कम है। पी कितना है? 2000, तो कितना? 70% हो गए। क्या इस बात? 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना आएगा? 7 दूनी 14, 1400 आया। उसके बाद क्या बोल रहा? एम एन से 20% अधिक है, ये क्या आया? ये एन आया,
तो क्या बोला, एम एन से 20% अधिक है, 20% अधिक है, मतलब 120/100, 1 0 कट गया। अब इसको कितना आएगा, कितनी है, 14 तो नहीं 28, तो बाकी रहा मतलब 161680, ये कितना आया। फिर क्या बोल रहा, एल एम से 20% कम, एक एम आया 20% कम है, 1680 20% कम है, कितना 80 है, 10101010, बस इसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 88 64 का 4, तो अंत में एक ही है बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर 43 का बी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम लोग, क्या है, एक संख्या को 5/8 की बजाय 6/7 से गुना कर दिया जाता है तो नया मान अपेक्षित मान का कितना प्रतिशत है। 5/8 6/7, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए 7/8 नया मान अपेक्षित मान का, नया मान 48, अपेक्षित मान 35 का कितना % है, इसको हम लोग काटिए, 5 20 5 से 35, इसको जो आएगा 8 दूनी 16 एक बाकी रहा 4 दूना 960/7, इसमें जो आएगा वो आंसर है, कितना आएगा लगभग 137.14 लगभग आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5/8 माइनस 6/7 बटा क्या 5/8, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन इससे इजी हो जाता है, आराम से निकल जाएगा। कि चूँकि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, नया मान अपेक्षित मान का, अपेक्षित मान कितना है, नया मान 48 हुआ तो 48 अपेक्षित मान का तो 35 नीचे, रेशियो के नियम से अनुसार, बस हमारा आंसर क्या बन गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते, क्या क्वेश्चन, n संख्या का औसत 21, यदि एक संख्या 57 को हटा दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है, तो n का मान क्या है, तो n का मान क्या हो जाएगा, 10 n संख्या देखिए आप लोग, n संख्या का औसत 21 है तो योग कितना हो जाएगा 21n, यदि एक संख्या 57 को हटा दी जाए 21n माइनस 57, तो औसत 17 हो जाता है, औसत 17 हो जाता है, n संख्या माना n संख्या घटा, इसको कैलकुलेशन कीजिए, 21n माइनस 57 बराबर 17n माइनस 1, 21n माइनस 57 बराबर 17n माइनस 17, तो 21 में से आ जाएगा कितना 4, 4n बराबर 40 माइनस से तो 4 10, तो n बराबर कितना जाएगा 10, हमारा आंसर कितना है 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। n संख्या का औसत 21, तो योग 21n, एक संख्या हटा दे 57n, अब फिर क्या बोला औसत 17 हो जाता, कितनी कुल संख्या n-1, कुल संख्या n-1, एक संख्या हटा n-1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या देखिए, तीन संख्या 4 5 6 के अनुपात में यदि उनके वर्गों का योग 1925 पे तो संख्या क्या है, ये पिछला सेट में भी आया, इस तरह क्वेश्चन हर सेट में आया, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, क्या 4x प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 4x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर 6x का स्क्वायर, इस तरह से करते हैं, क्या वर्गों का योग 1925 करते हैं, तो 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर बराबर 1925 करते हैं हम लोग। इस सबको क्या करते हैं, हम सबको
जोड़ते हैं, उसके बाद जितना आएगा उसको हम लोग क्या सबको जोड़िए। 6 5 11, या 6 12, 5 7 लगा 7, एक बाकी रहा, 2 2 4 4 3 7, 77 एक्स स्क्वायर बराबर 1925। इसके बाद क्या, एक सेकंड कुछ, अरे यार तो इसको काटिए, 1925 को 77 बार में, तो लगभग 25 बार में कटेगा। तो x बराबर क्या जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस निकाल दीजिए, x बराबर 5 आया, 5 का 20, 25 25, 6 25 30, तो ऑप्शन नंबर ए में है। x का मान 5 आया था, क्या मान था, 4x 5x 6x, मान लीजिए 20 25 और क्या 30 आ गया आंसर। हम लोग क्या कि ई करते हैं 1925/77 एक्स स्क्वायर, बस ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। नेक्स्ट की ओर चलते क्या, नेक्स्ट क्या, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 4 और 7 है, दूसरी और तथा तीसरी का अनुपात 2 और 3 है, पहली और तथा तीसरी का गुणनफल 4200 है, तो तीन संख्याओं का योग क्या है। देखिए क्या बोल रहा, पहली और दूसरी, पहली दूसरी कितना है, 4 अनुपात कितना 7, और दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी कितना दिया हुआ 2 अनुपात 3, तो 2 को सेम करेंगे आगे, इसको 7 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, तो सेम हो गया, 2 2 सेम हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 सेम हो गया। रेशियो में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको सेम कर लेते हैं, तो 1 2 3 आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 3 21, ए आ गया। फिर क्या दिया हुआ है यहाँ, पहली तीसरी का गुणनफल, पहली और तीसरी का गुणनफल 21x, x मान लीजिए 8x 14x 21x गुना 21x बराबर 4200, फिर 8 होगा कुछ भी 168 एक्स स्क्वायर बराबर 4200, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4200/168, इसको काटिए, इसमें भी क्या 25, एक्स बराबर क्या 25। अब बोल क्या ला, तीनों संख्याओं का योग, योग कर दीजिए, और क्या 8 5 40, और यहाँ कितना 14, 14 5 90, उसके बाद क्या, ओह नो सॉरी, 70 और 21 5 105, जोड़ दीजिए, और क्या 215, कितना आ जाएगा 215, बस हो गया हमारा। हम लोग क्या किए, पहली दूसरी तीसरी दिया हुआ था, हम लोग रेशियो के अनुसार दूसरा कॉमन है, तो 2 नंबर कॉमन करें तो सेम करेंगे, सेम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 था तो 2 से यहाँ गुना किए, यहाँ 2 था यहाँ 2 से गुना किया, 7 यहाँ 7 से यहाँ गुना करेंगे। कॉमन करने का 3 4 मेथड है, आप लोग का रेशियो जब चैप्टर वाइज होगा तो बताया जाएगा। उसके बाद फिर 1 2 3 निकल गया, फिर दिया हुआ है फर्स्ट और तीसरा गुणनफल 168 आया, फिर आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्या, एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 15% की 2 किलोमीटर छूट देता है, यदि वह इस वस्तु को 816 रुपये प्राप्त करता है तो वस्तु की अंकित मूल्य क्या है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन को और भी आसान मेथड से कैसे बनता है। अंकित मूल्य पूछना था, अंकित मूल्य x मान लीजिए, 20% छूट मतलब 80 पर बेचेगा, 15% छूट मतलब 85 पर बेचेगा,
कुल मिला के 816। बस इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा कमेंट में आप लोगों को लिखना है। बस यही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 से 143 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 तथा 7 दोनों से विभाज्य है? 4 और 7 दोनों से विभाज्य, मतलब 7 चौका 28, 28 से विभाज्य होना चाहिए। 33 और 143 20, तो 28 तो एक तो आ गया 33 से पहले, लेकिन 28 पचे कितना होता है, 8 पर 4 बाकी 140, 140 के बीच में आ रहा, मतलब क्या 5 संख्या होगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 28 तो पहले आ गया 33 के पहले। पूछ क्या 33 से 20, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 संख्या ऐसी है। तो हम लोग का आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सेट आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा पार्ट बाय 2 पार्ट में, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। धन्यवाद।